नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर फाइमोसिस है। फाइमोसिस का मतलब क्या होता है कि जब फोर स्किन पीछे नहीं जा रही है, यानी आपके लंड की चमड़ी पीछे नहीं जा रही है। जैसे कि अगर आपके केला है, आपका लिंग है, आपका लंड है, उसका चमड़ी जो है वो नीचे नहीं जा रहा है, आप ज़बरदस्ती उसको नीचे कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं फाइमोसिस। तो फाइमोसिस में सेक्स करने से नुकसान होता है। हमेशा याद रखना कि जब फोरस्किन यानी लंड की जो चमड़ी है पीछे पूरी तरह नहीं खुल पाती है, तो फाइमोसिस के साथ सेक्स के बहुत नुकसान होते हैं। जैसे आपने शादी की, आपको फाइमोसिस से आपकी लंड की चमड़ी पीछे नहीं जा रही है, तो उससे क्या होगा, आप सेक्स नहीं कर पाओगे और आपको बहुत नुकसान होगा। तो दर्द होगा और जलन होगा, यानी इरेक्शन या पेनिट्रेशन के टाइम चमड़ी जोर से खींचती है, पेन होता है। क्योंकि चमड़ी जैसे ही अगर पीछे खींचोगे, हो सकता है वो जैसे कि चमड़ी है खुल नहीं रहा है, खोल के ही सेक्स करोगे तो वो जो चमड़ी है वो फट जाएगा। फटने के बाद उसमें से खून निकलने लगेगा। इससे क्या होगा, दर्द होगा, जलन होगा, बहुत दर्द होगा। दूसरी चीज, फोर स्किन फटना, टीयरिंग, टाइट चमड़ी की वजह से छोटे कट्स, ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत सारा खून निकल सकता है। इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, यानी चमड़ी के अंदर गंदी चीज़ें जम जाती है। याद रखना, जो तुम्हारी चमड़ी नहीं खुल रही है तो उसके अंदर तो है, साफ तो हुआ नहीं, तो गंदगी जमी रहती है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। बेलेनाइटिस, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब पैराफिमोसिस का खतरा, कभी कभी सेक्स के दौरान चमड़ी पीछे चली जाती है और वापस नहीं आती है। समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने सेक्स किया, उस टाइम क्या हुआ, चमड़ी पीछे चली गई एक बार और फिर वापस नहीं आ रही है, तो अब क्या करोगे। इसको कहते हैं पैराफिमोसिस। फिर आपको इमरजेंसी में तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लंड सूज जाता है, समझ रहे हो। तो देखो, कॉन्डम यूज़ में प्रॉब्लम, कॉन्डम प्रॉपरली फिट नहीं होता, एसटीडी या प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ता है। याद रखना, अगर फाइमोसिस है, लिंग की चमड़े पीछे नहीं जा रही है, ज़बरदस्ती नीचे मत करो। और उसमें अगर कॉन्डम भी लगाओगे ना तो भी नहीं जाएगा, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्स इंजॉयमेंट कम हो जाता है, सेक्स को प्रॉपर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाओगे। फियर, पेन और डिस्कम्फोर्ट की वजह से प्लेजर कम या जीरो हो सकता है। फियर, पेन और डिस्कम्फोर्ट की वजह से प्लेजर कम या जीरो हो सकता है, आपको प्लेजर ही नहीं आएगा। कब देखो, अगर फोरस्किन बिल्कुल नहीं खुलती है, पेन, ब्लीडिंग या सूजन होती है, रिपीटेड इन्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसे में आप डॉक्टर को जा कर के दिखाओ, ताकि उस चमड़ी को वहाँ से काट के हटा देगा। उसके बाद आप 1 साल तक जब आप दवाई खाओगे ठीक होगा, उसके बाद आप सेक्स करो। समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको फेमोसिस से पीछे चमड़ी नहीं जा रही है, तो आप अगर मुठ मार रहे हो या सेक्स कर रहे हो तो इससे आगे जा कर के और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कभी अगर आपने नीचे किया, ऊपर चमड़ी जा ही नहीं रही है, तो कितना दर्द होगा आपको। सेफ और सही सॉल्यूशन यह है, सेफ या सही सॉल्यूशन क्या है कि माइल्ड फेमोसिस डॉक्टर की सलाह से स्टीरॉयड क्रीम प्लस जेंटल स्ट्रेचिंग से भी ठीक हो सकता है। सेवरे फेमोसिस सर्कमसीजन का छोटा सा सर्जरी होगा। डेली प्रॉपर हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता का क्लिनिक है, वहाँ जाओ, कुछ पैसे लगेंगे, 60-70 हज़ार रुपये लगता है। आपकी जो चमड़ी है वो जेडेसर सर्कमसीजन से हटा दिया जाएगा और फेमोसिस ख़त्म। आपको 1 साल तक में पूरा ठीक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर से सलाह ले करके सेक्स कर लो। लेकिन अगर फेमोसिस है तो सेक्स को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे भाई। फाइमोसिस के साथ ज़बरदस्ती सेक्स करना प्रॉब्लम को और बिगाड़ सकता है। अगर फाइमोसिस से चमड़ी पीछे नहीं जा रही है और सेक्स करने गए मज़े के लिए, तो आपके लिए सज़ा हो सकता है। डॉक्टर को दिखाना बेस्ट और सेफ ऑप्शन है। अगर चाहो तो मैं बता सकता हूँ तुम्हें कि कैसे डॉक्टर को दिखाना है, तो आप डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता जी के क्लिनिक पे चले जाओ। मस्त डॉक्टर है, साल भर में आपका ठीक हो जाएगा। बस चमड़ी वहाँ से थोड़ा सा हटा देगा, कुछ दवाइयाँ देंगे, बस रिकवरी धीरे धीरे हो जाएगा आपका। देखो, मास्टरबेशन के बाद दर्द होना काफ़ी कॉमन है, लेकिन रीज़न समझना ज़रूरी है। देखो, मास्टरबेशन के बाद भी आपको पेन हो रहा है, यानी कि अगर आपका चमड़ी पीछे नहीं जा रहा है, आप मुठ मार रहे हो, तो आपको दूसरे दिन बहुत ज़्यादा दर्द होगा। भले ही आप कितना भी चुप रहो, लेकिन आपको दर्द होगा ज़बरदस्त वाला, क्योंकि आपका चमड़ी पीछे जा नहीं रहा है।
और आप हिला रहे हो, तो आगे जाके और ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए मुठ मारना बंद कर दो भाई। क्योंकि अगर आपको फेमोसिस है, चमड़ी पीछे नहीं जा रही है, मत करो। वैसे मैं कहता हूँ किसी को नहीं करना चाहिए मास्टरबेशन, मुठ मारना नहीं चाहिए, इससे शरीर भी कमज़ोर होता है। लेकिन जिसको फाइमोसिस है, चमड़ी पीछे नहीं जा रहा है, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है मेरे भाई। समझो बात को, जल्दी जल्दी ये बहुत टाइट ग्रिप से स्किन मसल स्ट्रेन हो जाते हैं। पेल्विक मसल्स, मसल फटीग, बार बार या लंबा सेशन, नीचे के मसल्स थक जाते हैं। ड्राई स्किन, लुब्रिकेशन की कमी, सूखी स्किन पे फ्रिक्शन आता है, जलन होगा, पेन होगा। जैसे आपने मुठ मारा, उसके बाद देखना आपको कितना जलन होगा आधे घंटे के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आपने हाथ जो है आपका क्या है, हाथ टाइट होता है, और ये क्या होता है, आपका लिंक कमज़ोर होता है। योनि जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन ये हाथ कठोर होता है। इतना कड़ा हाथ है, लड़के का हाथ है, मर्द का हाथ है, वो इतनी कमज़ोर चीज़ है, उसको अगर आप मुठ मार रहे हो तो क्या होगा, इसका क्या हाल होगा, कमज़ोर हो जाएगा। आगे जा कर के जब शादी होगी तो टाइमिंग कम रहेगा, बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। तो नर्वसनेस टेम्पररी सेंसिटिव हो जाती है, थोड़ा दर्द होगा, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाना। फाइमोसिस फॉर स्किन टाइट होना अगर प्रॉब्लम है तो चमड़ी खींचती है, तो इसलिए पेन होगा, इरिटेशन होगा। दर्द, देखो दर्द 1-2 दिन तक लगातार रहेगा, सूजन रहेगा, लालपन रहेगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेशाब में जलन होगा। मुठ मारने के बाद पेशाब में भी जलन होगा अगर चमड़ी पीछे नहीं जाती है, तो मत करना मेरे भाई। तो देखो, अब अभी आप क्या करो, 2-3 दिन रेस्ट लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो 2-3 दिन का रेस्ट लो। एरिया को साफ और सूखा रखो, गर्म पानी से हल्का वॉश करो, लूज अंडरवियर पहनो। समझ रहे हो? तो कभी कभी हल्का दर्द नॉर्मल नहीं होता है, दर्द होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैं बता देता हूँ आपको इसका क्या क्या नुकसान है, वो मैं बताता हूँ आपको, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें ना करो। देखो, मास्टरबेशन से बहुत नुकसान होता है। इसको वाइटल एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। देखो, शारीरिक कमजोरी होती है, थकान रहेगा, एनर्जी कम लगेगा, बॉडी हैवी या सुस्त महसूस होगा। दूसरा, यादाश्त और फोकस कम होना, यानी आप पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत लोगों को मुठ मारते हो, सेक्स करते हो, इसीलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दिमाग हमेशा भारी भारी लगेगा। पेट और डाइजेशन प्रॉब्लम, यानी गैस, एसिडिटी, भूख कम लगना, भूख नहीं लगेगा, कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं। नींद की दिक्कत, रात को नींद नहीं आएगी, सपने ज़्यादा आते हैं सपने ज़्यादा, ये सब मुठ मारने का नतीजा है। एंजाइटी होगा, चिंता होगा, बिना बात का घबराहट होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, किसी को जवाब नहीं दे पाओगे, डरे डरे रहोगे, क्योंकि आप अपने शरीर का ताकत निकाल चुके हो। और सेक्सुअल वीकनेस, जल्दी थक जाओगे, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। फ्यूचर में स्टेमिना कम महसूस होगा। देखो, आयुर्वेद के हिसाब से या डॉक्टर के हिसाब से क्या है, ये करना ही नहीं चाहिए। और इससे आपका मानसिक जो पढ़ाई वाला काम है, वो अगर करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, तो जितने दिन आप पढ़ाई कर रहे हो उतने दिन मत करो यार। और व्यायाम करो, योगा करो, दूध रात को लो, बादाम खाओ, केला खाओ, अंजीर खाओ, घी खाओ, वो धीरे धीरे ठीक होगा। अंधापन आ सकता है, परमानेंट कमज़ोरी हो सकता है, बांझपन आ सकता है, आगे जाके बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखो मेरे भाई, बहुत नुकसान है। और जिसको फाइमोसिस है उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो?